गुरुदेव, पत्र को तो मैंने धर्मराज युधिष्ठिर के पास भेज दिया है। भेज दिया? हाँ गुरुदेव। ठीक है, बतलाइए आगे क्या होगा। अब चक्रव्यूह की रचना होनी चाहिए। हाँ पुत्र दुर्योधन, गुरुदेव। चक्रव्यूह में 7 द्वार होते हैं। हाँ। और हर एक द्वार पर महारथी होगा। एक महारथी होगा। हाँ। तो प्रथम द्वार किसे देते हो? प्रथम द्वार, प्रथम द्वार गुरुदेव। हाँ प्रथम द्वार पुत्र दुर्योधन देखे सामने खड़ा हुआ है, शंकर का वरदानी जयद्रथ को सौंपते हैं। आप तो गुरुदेव ने प्रथम द्वार सौंपा है। प्रथम द्वार की भली भांति से आपको रक्षा करनी है। और से भ्राता श्री चक्रव्यूह में जो आएगा उसको जयद्रथ से संहार करेगा गुरुदेव। हाँ, भाई छोड़ो। चक्रव्यूह में गुरुदेव आएगा। गुरुदेव आई वरदान है मन को संतर का है। संतर को कोई भी हराए नहीं चक्रव्यूह से कोई पांडव से आकर के भंजन कर लेगा तो मेरी लोगों की पराजय हो जाएगी गुरुदेव। जाओ प्रथम द्वार पे लग जाओ। दूसरा द्वार किसे सौंपते हो? दूसरा द्वार पुत्र दुर्योधन, दूसरा द्वार स्वयं हम लेते हैं। स्वयं मैं। ठीक है गुरुदेव, आप मेरी सेना के सेनापति हो। भले भाग से आपको दूसरे द्वार की सुरक्षा स्वयं को। ठीक है। और तीसरा किसे सौंपते हो? तीसरा द्वार पुत्र दुर्योधन कृपाचार्य को सौंपते हैं। कृपाचार्य गुरुदेव ने आपको दूसरा द्वार नियुक्त किया है। भली भांति से रक्षा करनी होगी। अरे बेटा दुर्योधन, आचार्य का ये कथन इस युद्ध में षड्यंत्र रच रहे हैं। इसमें तो सहयोग करना हमारा धर्म है। धर्म है। तीसरे द्वार पर जो आएगा उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। अवश्य यही तो करना है। वाह, ऐसा ही होना चाहिए। इन बाणों के आगे उसका बल कोई काम नहीं आने देती। और गुरुदेव चौथा द्वार किसे सौंपते हो? चौथा द्वार पुत्र दुर्योधन, चौथा द्वार पुत्र दुर्योधन अंगराज कर्ण
और गंधार नरेश सकरी को सौंपते हैं। गंधार नरेश मानस सकरी। भांजे तेरी जानते हो कि मारूंगा या मैं जाऊंगा, पीछे नहीं पड़ेगा हटना। मारूंगा या मर जाऊंगा, पीछे नहीं पड़ेगा हटाऊंगा। सौगंध द्वार की खाता हूँ, नहीं पीछे वाह वाह, बहुत अच्छा। और पांचवा द्वार गुरुदेव किसे सौंपते हो? पांचवा द्वार पुत्र अश्वत्थामा को सौंपते हैं। अश्वत्थामा पांचवा द्वार गुरुदेव ने तुम्हें सौंपा है। ठीक है भ्राताश्री, पांचवें द्वार की रखवाली अवश्य करूंगा भ्राताश्री। जाओ अपने अपने द्वार की रक्षा करो। और छठा द्वार किसे सौंपते हो गुरुदेव? छठा द्वार पुत्र दुर्योधन दुशासन को सौंपते हैं। दुशासन को। दुशासन छठा द्वार गुरुदेव ने तुम्हें सौंपा है। आप तो भले भाग होना चाहिए। हाँ दादाजी, ऐसा भी होगा। भले गुरुदेव रक्षा करो। गुरुदेव मुझे आज्ञा दो। शासन का प्राण स्वीकार हो। जाओ अपना द्वार संभालो। गुरुदेव
सातवां द्वार किसे साफ करो। सातवां द्वार पुत्र दुर्योधन स्वयं तुमको सौंपते हैं, स्वयं तुमको। वाह, यही तो मैं सोच रहा था। सातवां द्वार गुरुदेव मुझे सौंपने वाले हैं। गुरुदेव, अरे गुरुदेव आपकी आज्ञा गुरुदेव, गुरुदेव आपकी आज्ञा पालन हम करते। गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन हम करते जाएंगे और आएगा द्वार पे यमलोक से मुझे सप्तम द्वार मिला है। आपकी आज्ञा शुरू धारे। ठीक है पुत्र दुर्योधन, संभालो अपने द्वार को, मैं भी करता हूँ। ठीक है। दादाश्री, देखिए हमारे भैया अर्जुन न जाने कितनी दूर निकल गए हैं लेकर के। हाँ दादाश्री, आज यही मैं भी सोच रहा हूँ, हमारे ब्राह्मण अर्जुन अभी तक वापस नहीं आए हैं। हाँ, रण करते करते कितनी दूर निकल गए हैं, अभी वापस नहीं आए हैं भैया। दादाश्री आओ, कुछ पल बैठ कर इंतजार करते हैं अपने भाई अर्जुन का। आओ। महाराज, मैं हसनापुर से आया हूँ और महाराज दुर्योधन ने आपके लिए पत्र भेजा है। हाँ महाराज। तो तुम हसनापुर से आए हुए हो? हाँ महाराज। लाइए, ये मेरे लिए पत्र आया है। ये लो पत्र। महाराज कहिए। यो कहे तरह तुम हमका नौकरी हिए दीजिए, उनके सारे होना चाहिए। अरे उन्हें गाली क्यों देते हो? वही बिना झोड़ झोड़ बात समझे तो नहीं, और मारे लगा कि
गाली मत देना, वो मेरे भाई है। और अम्मा पापा सोचते हैं भैया रामलीला कराई जाती है, नीचे नीचे रामलीला करते हैं, लेकिन अम्मा पापा का पता भैया तो यहाँ उठा उठा आटक बोरी इतना पटके जाती है। द्वारपाल देखिए, अरे देखो वो भी मेरे भाई हैं। और महाराज कोई बात नहीं, फिलहाल अब हुआ नहीं जीते हमका हुए नौकरी। हाँ तो ये बात कहो। बोलो ना, ऐसे बोलो। हाँ हमका कोई दिक्कत नहीं, हमका कोई दिक्कत नहीं, रोटी चावल भले कम दो लेकिन पौवा दाल रोज पियाओ। वो सब हो जाएगा द्वारपाल, ठीक है, सब मिलेगा आपको। दादाश्री देखिए भैया, मेरे ब्रात ने मेरे पास पत्र भिजवाया है। क्या कहा दादाश्री? हाँ पत्र, और पत्र का क्या कारण हो सकता है? जानते हो भैया, बोलो इस दादा। पत्र को पढ़ने से ही मालूम होगा इसमें क्या लिखा हुआ है भैया। अरे दादाश्री, तो देर किस बात की, शीघ्र ही देखो इस पत्र में क्या लिखा हुआ है। ठीक है भैया। अरे ये आज मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे दादाश्री इस पत्र को देखकर इतना गमगीन हो गए। हे दादाश्री, आखिर इस पत्र में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो आप देखकर इतना भयभीत हो गए? भ्रात दादाश्री देखिए भ्रात, मैंने पहले ही कहा था वो दुष्ट दुर्योधन मुझे चैन से नहीं बैठने देगा। परंतु दादाश्री आखिर आप कहना क्या चाहते हो? देखिए इस पत्र में लिख करके भिजवाया है भैया। दादाश्री इसमें जानते हो क्या लिखा हुआ है भैया? अरे सुनोगे भैया तो जानते हो दादाश्री आपका कलेजा थर्रा जाएगा भैया। हाँ भैया, परंतु दादाश्री ऐसी कौन सी बात लिखी हुई है आज इस पत्र में जो सुन करके हमारा कलेजा हिल जाएगा? सुनिए भैया, बोलो। जो इस पत्र में लिखा हुआ है भैया, और यदि तोड़ दिया दादाश्री चक्रव्यूह, हाँ, और यदि तोड़ दिया तब तो कल्याणी तुम्हारा इस पत्र में दुर्योधन ने लिख करके भिजवाया है। कल के युद्ध स्थल में भैया गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर डाली है भैया। दादाश्री, हाँ भैया, चक्रव्यूह की रचना। भैया अगर कल के युद्ध में भैया
हम चक्रव्यूह का खंडन नहीं कर सके भैया, तो जानते हो भैया दादाश्री दोबारा वनवास जाना पड़ेगा, बस यही चिंता है मुझको ज्यादा भैया। दादाश्री अब क्या होगा भैया और है चिंता भारी अब मुझको, और है चिंता भारी अब मुझको, अब क्या उपाय करना होगा। है चिंता भारी अब मुझको, अब क्या उपाय करना होगा। अरे रच डाला चाकरी भैया दादाश्री कल के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर डाली है भैया। दादाश्री अब क्या किया जाए भैया? सोच रहा हूँ चक्रव्यूह की रचना, और जानते हो भैया और यदि उसे नहीं तोड़ पाए तो दोबारा वनवास नहीं करेंगे। भैया बस यही तो चिंता है भैया। परंतु अब क्या होगा दादाश्री? देखो भैया है ऐसा केवल अर्जुन ही जो चक्रव्यूह को तोड़ सके। हमारे और आपके बीच में भैया अर्जुन के सिवा और कोई नहीं जानता है चक्रव्यूह तोड़ना भैया। है ऐसा केवल अर्जुन ही जो चक्रव्यूह को तोड़ सके, बाकी न किसी में है हिम्मत किंचित भी उसे तोड़ सके। जानते हो भैया हमारे और आपके बीच में भैया अर्जुन के अलावा और कोई चक्रव्यूह का खंडन नहीं कर सकता है भैया। दादाश्री हाँ भैया अब क्या होगा? और जानते हो भैया दादाश्री संसद वन में पास फते और हम फते भी होंगे बाड़े में। संसद वन में पास फते और हम फते भी होंगे बाड़े में। और के सामने बिना आज कैसे कैसे हो सुधार मुझे। के सामने बिना
कोई नहीं है भैया। दादाश्री भैया क्या दल में कोई वीर नहीं जो चक्र बिहू को तोड़ सके, जो चक्र बिहू को तोड़ सके, लोहा ले पाए आरे करते इनकी सेना को। क्या हमारे और आपके बीच में और कोई नहीं है भैया दादाश्री चक्रव्यूह का खंडन करने वाला? भैया आप तो जानते ही हो हम 5 पांडव भाइयों में से इस चक्र में भेदक विद्या हमारे अर्जुन के अलावा किसी को नहीं प्राप्त है दादाश्री। हाँ भैया, और जानते हो भैया बोलो। हमारे पार्थ देखो उस सुशर्मा के पीछे गए हैं भैया, युद्ध करते करते भैया अभी तक वापस नहीं आए हैं। यही तो सोच कर आज इतना व्याकुल हो रहा हूँ दादाश्री। भैया अब क्या होगा? चक्रव्यूह की रचना हुई है भैया यहाँ, अब क्या किया जाए भैया? भैया दादाश्री आइए भैया कुछ विचार करते हैं भैया। आओ। बैठ जाइए। अब मैं तो अपने दादा श्री के दरबार में आ चुका हूँ और मुझे ताऊ जी और दादा श्री चाचा श्री को प्रणाम करना चाहिए। हे ताऊ जी, इस अभिमन्यु का प्राण स्वीकार हो। ये क्या, जब मैं कभी दरबार को आता था तो मेरे ताऊ जी मुझे भर भर के गोदी में खिलाते थे, परंतु मैंने आज ताऊ जी को प्रणाम किया तो मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया। हे ताऊ जी, आखिर क्या बात है? आज ये पांडव दल में उदासी का कारण क्या है? ताऊ जी क्या बात है ताऊ जी? चलो कोई बात नहीं। हे चाचा श्री, इस अभिमन्यु का प्राण स्वीकार हो। ये क्या, आज मेरे ताऊ श्री दरबार में उदास बैठे हैं, आखिर उदासी का कारण क्या है? द्वारपाल, आखिर तू ही बतला दे कि उदासी का कारण क्या है? भैया बात कोई ना, तुम घरे जाओ। ये क्या, हे ताऊ जी, आखिर उदासी का कारण क्या है? सिर्फ बताइए, आखिर क्या बात है कि आज पांडव दल में घोर सन्नाटा कैसा? हे ताऊ जी